दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। आज हम दोस्त फुल एचपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका दोस्त बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन दोस्त हमारा विटामिन बी और विटामिन सी एक तरह का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यहाँ पर विटामिन डी है, ये नहीं होगा। विटामिन ई है, ये भी नहीं होगा। विटामिन ए है, ये भी नहीं होगा। विटामिन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी फुल एचडी में करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है 3 मोलर सॉल्यूशन के 3 लीटर में सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या है 1 मोल, 3 मोल, 9 मोल या 27 मोल। अब देखिए दोस्त हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। यहाँ पर 3 मोलर दिया गया। 3 मोलर का मतलब गया 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना लीटर सॉल्यूशन लिया है? 3 लीटर सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो हमें सोडियम क्लोराइड का मोल का संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी आपको 3 मोलर दिया गया। तो मोलरिटी के जगह पर 3 लेनी है। सॉल्यूशन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको लीटर में लेना है। कितना लीटर दिया है? 3 लीटर। यहाँ पर ले लिया 3 दिया कितना हो गया? 9। यहाँ पर 9 ले लिए। मोल की संख्या निकालने दी है मेरा 9 मोल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी 9 फुल एचडी क्या होगा? करेक्ट। तो बोलो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी कितना दिया है? 3 मोलर और लीटर में कितना दिया है? 3 लीटर। तो 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 9 मोल। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी 9 फुल एचडी में करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? बोलता है यदि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस एक सॉल्यूशन का सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट बराबर होगा। सेल कांस्टेंट तो जी स्टार को बोलते हैं और जी स्टार बराबर L/A होता है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस को भागा देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से, तब हमको सेल कांस्टेंट प्राप्त होता है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस लगभग मिलता जुलता वर्ड है। करंट डॉट के द्वारा पास होने वाली क्षमता को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टेंस भी वही चीज है। तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों 1 होगा। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस सॉल्यूशन का सेम हो जाता है तो उसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्वेश्चन 23 में आते बोलता है हाफ लाइफ पीरियड एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बराबर होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है मेरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A0/2K, जहाँ A0 मेरा इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और K मेरा रेट कांस्टेंट है। TF मेरा हाफ लाइफ। तो टी हाफ बराबर होगा A0/2K। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ऑर्डर पूछता तो टी हाफ बराबर होता 0.693/K। तो फिलहाल आप हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का पूछा है तो टी हाफ बराबर होगा A0/2K। तो A0/2K ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही है। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोलता है कि सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते तो देता है। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला कि मेरा C12H22O11। इस कंपाउंड का नाम सुक्रोज हो गया तो सुक्रोज लिखिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन। यहाँ पर लिख दिया वाटर और यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में एसिडिक मीडियम लेंगे। कौन से मीडियम लेंगे? एसिडिक मीडियम। कार्बन 12 है तो कार्बन 12 को आधा कर दो, कार्बन 6 हो गया। ये कार्बन 6 और एक और कार्बन 6 बना दिए। हाइड्रोजन 22 में 2 हाइड्रोजन जोड़ देता, हाइड्रोजन 24 हो गया। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 12 लिख दिए और राइट साइड में हाइड्रोजन 12 लिख दिए। 11 एक 12 ऑक्सीजन तो 2 से भागा दे दो। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गया।
तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और इस कंपाउंड को बोलते हैं फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का पूरा नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज का पूरा नाम है बीटा डी फ्रुक्टोज। क्या है? बीटा डी फ्रुक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर आता है, और बीटा डी फ्रुक्टोज में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कितना पोजीशन पर आता है? 2 नंबर पे। तो बोलो जब सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फुल एसिड क्या होगा? करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते पहले H C डबल बॉन्ड OH हो गया। तो ये कार्बन के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करना है। ये हो गया मेरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम लोग जानते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक तरह का ग्रीनार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो इसका रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर ले लिए ड्राई ईथर। अब देखो मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप किया, तो कार्बन के मुंडी पर लिखिए प्लस चार्ज। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर लिखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, तो कार्बन के आगे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए। अब देखो दोस्तों, इसी को समेट के थोड़ा सा लिखते हैं। CH3 है, यहाँ पर लिखिए CH3। ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। कार्बन था, तो यहाँ पर लिखिए कार्बन। 2 हाइड्रोजन है, दोनों को समेट दिया, ये मेरा क्या बन गया? CH2। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर आके मेरा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बगल में ब्रोमीन है, तो मैग्नीशियम के बगल में डाल दिए ब्रोमीन। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फिर टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हो गया मेरा अनस्टेबल कंपाउंड। कैसे कंपाउंड हो गया? अनस्टेबल कंपाउंड। फिर सेकेंड स्टेप में हमको वाटर के साथ रिएक्शन करना है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ेंगे तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, एक हो गया H प्लस और दूसरा हो गया मेरा OH माइनस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना रही है, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया 1, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया N, और अल्कोहल के लिए लिख देंगे और। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथानॉल। तो बोलो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल है, तो बी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 तो फुल एचडी में क्या हो गया? खत्म।